कोई बच्चा हल्ला नहीं करते। आप ये बताइए हमको, कल की कहानी आपको कैसी लगी? कल की कहानी कौन कौन किस किस को अच्छा लगा? हाथ उठाओ तो। किस किस को अच्छा लगा? कल का ईमानदारी से, एकदम सच्चे धर्म से जिस चीज को कहानी अच्छा लगा हो, ठीक है, हाथ नीचे करो। कल की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? वैसा ही कहानी फिर सुनना चाहेंगे आज? सेम टू सेम कहानी, लेकिन उसका मतलब कुछ और होगा, उसमें विचार, थॉट, सीख कुछ दूसरी होगी। सुनना चाहेंगे? पक्के? शोर नहीं मचाएंगे? कोई बच्चा कोई नहीं मचाएगा? हाजिर? शोर नहीं मचाएगा? हाथ नीचे करो सभी बच्चा, बेंच से हाथ नीचे कर लो, बाद में लिखना। हाथ नीचे सभी बच्चा, हाथ नीचे, कोई भी बेंच पे हाथ नहीं रखेगा, ठीक है? तो कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक समय की बात है। एक जंगल में एक समय की बात है। जंगल का राजा कौन होता है? तो जंगल के राजा शेर ने शिकार करना बंद कर दिया। क्या कर दिया? क्योंकि उससे शिकार हो ही नहीं पाता था। अब देखिए, हर एक चीज की उम्र की सीमा होती है ना, ताकत की सीमा होती है ना। आपके पास जितनी शक्ति होगी, 4 दिन 5 दिन आप ऐसे ही दौड़ते रह सकते हैं, थक नहीं पाएंगे आप। लेकिन हम जो 4 दिन 5 दिन ऐसे करते रहेंगे तो थक जाएंगे ना। यदि जितना हम कर सकते हैं उतना हमारे पिताजी नहीं कर सकते हैं। हम 1 दिन 2 दिन जग करके भी मेहनत कर सकते हैं, हमें इतनी शक्ति है। लेकिन हमारे पिताजी में है 2 दिन मेहनत करने की शक्ति? उतनी शक्ति नहीं है। उम्र के साथ शक्तियां कम हो जाती है। हमारे दादाजी में उतनी शक्ति है जितने हमारे पिताजी में है नहीं है। उनके पिताजी में उतनी शक्ति है जो जीवित है तो नहीं है। यानी उम्र के साथ क्या होती है? शक्ति कम हो जाती है। शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे बाहर दिन घूमते रहते हैं, उसको पैर नहीं दर्द करता है। हम आप जो थोड़ा देर खड़े रहेंगे या कोई काम करते रहेंगे तो थक जाते हैं। तो शक्ति की बात, उसकी एनर्जी अभी न्यू है, उसको पता ही नहीं है जो थकान क्या चीज होती है। उसी प्रकार जंगल में शेर शिकार करता था, तो अचानक क्या हुआ कि शेर शिकार करना बंद कर दिया, एक तरह से कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? क्योंकि उससे शिकार हो ही नहीं पाता था, उससे शिकार हो ही नहीं पाता था। तो सभी जानवर भी थोड़ा दुखित हो गए। चलो भाई, अब तो सॉरी सुखी हो गए, अब शेर आता ही नहीं है शिकार करने के लिए, हम लोग अब खुशी खुशी रहते हैं। शेर के लिए बहुत दुख की बात हो गई कि अब मेरा पाँव नहीं काम करता है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं शिकार कर नहीं पाता। वो देखता रहता है, खरगोश है, हिरन है, जी ललचाता है, फिर भी जो है वो उसको झपट्टा मार के नहीं खा सकता। मैं देख रहा हूँ जी, ये है यार, परी भी यहाँ पे है, इसको जो हॉप करके खा जाऊंगा, तो मेरे पास शक्ति होनी चाहिए। यदि मेरा ये हाथ सही है, अभी ताकत है, तो उठा कर मारूंगा, लाठी कपाट फोड़ दूंगा। और जब हाथ में शक्ति नहीं रहेगी तो कैसे कपाट फोड़ सकता हूँ आपका? कोई आदमी लड़ाई करता है तो देखते हैं जवान लड़का सब जल्दी जल्दी लड़ाई करने लगता है, देख लेंगे तो देख लेंगे, करता रहता है ना। लेकिन वही बूढ़ा आदमी को देखे हैं किसी को लड़ाई कर, देख लेंगे, वो बेचारा अपना चुपचाप साइड हो के दूसरा तो बोलवे करेगा, बस, उससे ज्यादा नहीं। बुढ़वा बुढ़िया सब जो रहता है, डोकरा डोकरी सब, वो उतना ही करता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करता। लेकिन मोड़ा मोड़ी सब जो है बहुत ज्यादा लड़ाई करता है, उसको तो बर्दाश्त नहीं होता है, एक शब्द को उठापटक कर लेता है। उसमें शक्ति होती है ना, अभी बच्चा है तो एनर्जी ज्यादा है, जवान आदमी में एनर्जी ज्यादा रहता है। तो शेर का एनर्जी जो है, शेर का शक्ति जो है, हल्ला करेगा, बंद करने कहानी। शेर का जो शक्ति था वो कमजोर हो गया, उसका शरीर जो है अब साथ नहीं दे रहा था। जो शिकार करे वहां देखता था हिरन को, उसका जी ललचाता था, लेकिन वो झपट्टा मार के उसको पकड़ जो लेगा उसको उतना था। तो अब ऐसा हो गया कि जानवर से उसके सामने घूमने लगे, नाचने लगे, चिढ़ाने लगे उसको, है ना। कभी कभी जानवर सब उसके और नजदीक चले जाते, क्योंकि उसको शेर को पकड़ना नहीं आता था, क्योंकि बूढ़ा हो गया था। शेर एक ही जगह बैठा रहता था, अपने गुफा के पास बैठा है, और बड़ा मुश्किल से वो आगे पीछे इधर उधर हो पाता। तो भूख
मरने की नौबत आ गई। क्या आ गई? जो अब भूख बर्दाश्त नहीं होगा वो मर जाएगा। तो उसने एक दिमाग लगाया। क्या लगाया? दिमाग लगाया। कैसा दिमाग लगाया? वो कहता है, जानवरों, तुम लोग मेरे प्रजा हो, तुम लोग की मैं भलाई चाहता हूँ, तुम लोगों की मैं चिंता करता हूँ, इसीलिए तुम लोगों को कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो तुम मेरे पास आकर के मुझे कहना, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैं तुम्हारे लिए इतना दूर से बोलोगे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, नजदीक आके कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा राजा हूँ। ये उसका एक चाल था। क्या था उसका? एक चाल था। अब जानवर तो सीधे साधे होते हैं, ये राजनीति पे आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, नेता सब ऐसे ही करता है, तो वो ऐसे ही किया। लेकिन ठीक है, अपना जो जाता था सबका दादा, छोटे छोटे खरगोश सब जाता था, प्रणाम दादा, प्रणाम दादा, प्रणाम राजा कह के सब अपना चला जाता था। इसका मुंह में तो पानी आता रहता था। ओ अभी झपट के खा जाते इसको, कितना अच्छा रहता, लेकिन झपट ही नहीं सकता था। एक समय लोमड़ी जंगल में बहुत चालाक होती है। लोमड़ी का नाम सुने? लोमड़ी, लोमड़ी फॉक्स, फॉक्स, फॉक्स में लोमड़ी बहुत ही चालाक होती है। वो इतनी चालाक होती है कि तुमको बता नहीं सकते। उस जानवर में सबसे ज्यादा चालाक लोमड़ी होती है। उसका दिमाग बहुत काम करता है। मोगली कौन कौन बच्चा देखता है? मोगली, उसमें एक कैरेक्टर है तबाकी, उसको लोमड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? वो जो है सो बहुत ही अच्छे तरीके से शेर खान को उपयोग करती है अपने भोजन के लिए। किसके लिए? अपने भोजन के लिए शेर खान का उपयोग करती है। और हमेशा टारगेट पे कौन रहता है? मोगली। कौन रहता है टारगेट पे? मोगली को खाने का प्लान हमेशा बनाते रहता है, ठीक है। और मोगली का दोस्त कौन है? बगीरा, बल्लू, चिकी, है ना, हाथी, ये सब मोगली का क्या है? दोस्त है, संगी साथी सब। तो लेकिन हमेशा प्लान इतना ही बनाए रहता है वो सब, जो मोगली को कैसे खाना है। हर बार मोगली खा जाता है, एक बार भी उसका प्लान सफल नहीं होता है। लेकिन मोगली कैरेक्टर ऐसा है जो वो अच्छा है। क्या है? वो बच्चा बहुत सीधा साधा दिखाया गया, उसमें बहुत अच्छा संस्कारी बच्चा है। जंगल के जो नियम कानून है उसको पालन करता है, उसका प्रोटोकॉल को मानता है, और वो भेड़ियों के झुंड के साथ में रहता है। भेड़िया ही उसकी परिवार है, क्योंकि वो भेड़िया ही उसको पोसी हुई थी। बचपन में भेड़िए का ही दूध पी के जिंदा हुआ। तो इस प्रकार से लगा, ऐसे देखो पर्दा को, इस प्रकार से हम बता रहे थे शेर जो है वहां पे था, बूढ़ा हो गया था, अपने गुफा के पास। जो लोमड़ी चालाक होती है वो उसको कहती है, नमस्कार राजा जी। अब इसको कुछ समझ में नहीं आता था, दिमाग लगाया तो इसको नजदीक कैसे बुलाए। शेर कहता, क्या बोल रहे हो, हमें सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा नजदीक आके बोलो ना। अच्छा ठीक है। खरगोश बोला, प्रणाम राजा जी। खरगोश को बोला, इधर आके बोलो ना, नजदीक आकर के सुनाई नहीं देता है। उसका एक क्या था? एक चाल था। क्या था? एक चाल था, नजदीक आएगा तो मैं खा लूंगा उसको। लेकिन वो चालाक लोमड़ी बोली, नहीं तुम लोग कोई नहीं जाओ, हम इससे बात करते हैं। तो शेर और नजदीक गया, बोला, प्रणाम राजा जी। वो सुनाई नहीं देता है, थोड़ा नजदीक आके बोलो। फिर सुनाई नहीं देता, और नजदीक बुलाया। फिर ऐसे कुछ झाड़ लिया, जाते हुए कहता है, चुप बुढ़वा, हमेशा चुपचे से नाटक करता है, राजा फाजा कुछ नहीं है, तू गधा है, ऐसे कुछ बोल दिया उल्टा पुल्टा बात। तो शेर गुस्सा किया, तुमने मुझे बुढ़वा कहा? कहता, महाराज अभी आपको हम नमस्ते बोले तो सुनाई नहीं दिया, अभी हम आपको बुड़बक बोले तो आपको सुनाई दे दिया हैं? आप चालाक बनते हैं, हम नहीं जानते, आप हमको नजदीक बुला के खाना चाहते हैं। सभी जानवर को ये बात की चेतावनी देती, कोई भी जानवर उसके पास नहीं जाता था। तो शेर अपना गुजर बसर करना उसके लिए मुश्किल हो गया। वो अपना भूख से एकदम परेशान हो गया। उसके नजदीक
आके चला गया। लोग सब जानवर सब आता था चला जाता था, लेकिन वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि अंतिम समय आ गया। क्या हो गया? अंतिम समय आ गया। तो उसके लिए वो चीटिंग भी काम नहीं आया, वो चीटिंग भी काम नहीं आया, क्योंकि समझदार था वो। क्या था वो? जानवर लोग समझ गए उस चीज को। तो कभी भी आप भी एक बात का ये निर्णय रखिएगा मन में, जो समझदार बनने की कोशिश कीजिए। क्या बनने की कोशिश कीजिए? आपको कोई आसानी से बुड़बक नहीं बना सके, आप कोई आसानी से कोई उल्लू नहीं बना सके, है ना। आपको कोई आसानी से ठग नहीं सके। क्या नहीं कर सके? ठग नहीं सके। इतना समझदार जरूर रहिए जो आपको कोई सताए नहीं, आपको कोई परेशान नहीं करे। अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। यदि आपके बरामदे पे, आपके घर पे कोई कभी नहीं आता है और कोई अचानक आकर के आपके पास बैठता है 2-4 दिन से, आपको टॉफी देता है, आपको कुछ कहता है, अचानक आपको कोई कुछ दे देता है, आप सोचिए दिमाग में, आज तक ये आदमी मेरे को 1 रुपया नहीं दिया, 1 टॉफी नहीं दी, आज क्या बात है मेरे को ये चीज दे रहा है। दिमाग में लगाना है ये चीज को और उस चीज को पकड़ना है, सोचना है ऐसा क्यों होता है, ऐसा कोई बात होगा, इससे लोभ होगा, इसीलिए ऐसा करता है ये। आज मान लीजिए मैं आपको कभी कुछ दिया हूँ और आज कुछ दूंगा, तो मैं ये कहोगे दूंगा ना कि हाँ भाई ये चीज हो रहा है मेरे घर में आज ऐसा, तो मैं इसलिए दे रहा हूँ। और अब बिना मतलब कि मैं आपको 4 टॉफी दे दूं, इतना बच्चा किसी को नहीं दूंगा, एक आदमी को 4 टॉफी दे दूं, एक आदमी 4 टॉफी दे दूं, वो सोचेगा ना ऐसा क्या बात है जो सब इसको टॉफी दे, है ना। तो ये चीज से हमें परखना है। यदि मामा जी चाचा जी आपके कभी कुछ नहीं करते हैं, आज इतना सारा चीज देते हैं, तो आप उनको कहिएगा नहीं, डायरेक्ट दिमाग में लगाइएगा। जिस तरीके से लोमड़ी ने अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया, वहां नहीं गया और अच्छा बात बोला तो नहीं सुना, बोला नजदीक आके सुना, जब बुरा बात बोला तो गुस्सा आ गया से, देख मेरे को ऐसा बात कहा तू, है ना। तो कभी भी अपने साथ जो बुरा करेगा उसको पकड़ना है, ठीक है। कहते हैं उसमें एक लाइन में और जोड़ के कहता हूं, बुरा सीखना जरूरी है, बुरा सीखना जरूरी है सिर्फ इसीलिए क्योंकि बुराई आपके साथ जो कोई करेगा उसको आप पहचान सके, उसको आप पहचान सके, इसीलिए बुराई सीखना जरूरी है। यदि आप बुरा नहीं सीखेंगे तो आप बुरा को पहचानेंगे नहीं, जो बुरा क्या है। इसीलिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो सीखना पड़ता है इंसान को, जरूरी में जरूरत पे काम आता है, क्योंकि आपके साथ कोई धोखेबाजी करेगा, कोई चीटिंग करेगा, तब उसको पकड़ सके, ठीक है। कहानी अच्छी लगी? अच्छी लगी? फिर इससे भी अच्छी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा सीख वाली, ठीक है। तो आप लोग छुट्टी लेंगे, ठीक है। एक बार सब हाय बोल दीजिए जोर से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो जरूर कीजिएगा।